नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अंकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बेटी के साथ सिपाही के नाजायज संबंध का विरोध करना बना राम मंजोर की हत्या का कारण। अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के लड़ियापुर मजरे चंदईपुर गांव में राम मंजोर चौहान की हत्या बेटी द्वारा मिलकर किए जाने के बाद मृतक के परिवार, ग्राम प्रधान और गांव वालों ने जो खुलासा किया वो बहुत ही चौंकाने वाला निकला। राम मंजोर चौहान की हत्या चक्की पर गेहूं पिसवाने ले जाने में हुई देरी की वजह से नहीं, बल्कि अमेठी में तैनात एक सिपाही का मृतक के घर दूसरे तीसरे दिन आने व उसकी बेटियों संग नाजायज रिश्ते को लेकर पूछताछ के बाद हुआ है। बुधवार को दोपहर में राम मंजोर चौहान की उसकी पत्नी और बेटी ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। बाद में बताया कि चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए जाने के कारण मृतक से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी और बेटी ने डंडे से राम मंजोर चौहान को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्राम प्रधान और ग्रामीण मुखर हुए और मामले का पर्दाफाश करते हुए पूरी सच्चाई कैमरे के सामने खोलकर रख दी। दरअसल अमेठी पुलिस में तैनात एक सिपाही की आवाजाही मृतक के घर पर थी। सिपाही के अनैतिक संबंध मृतक की दोनों बेटियों से था। ग्रामीणों के अनुसार उसकी बड़ी बेटी ममता को उसी सिपाही ने लखनऊ में खाना बनाने के लिए काम में लगवा दिया था। मृतक के भतीजे जगतपाल चौहान ने कैमरे के सामने कहा कि ये पूरी वारदात उसी सिपाही के कारण हुई है। मृतक को उसकी पत्नी और बेटी 2-3 साल से बहुत परेशान कर रही थी। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार के अनुसार सिपाही उसकी बेटी को लेकर रात भर गायब रहा। सुबह बेटी के आने पर मृतक ने पूछताछ की तो उसके साथ मां बेटी ने मिलकर मारपीट की और डंडे से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अब हम आपको ग्राम प्रधान, मृतक के भतीजे, खानदान की एक महिला और गांव के ही एक बुजुर्ग की जुबानी बारी बारी से सुनवाते हैं। आइए पहले सुनते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार, ग्राम प्रधान चंद्रपुर। आपके गांव में हत्या हुई है, क्या मामला है? सर मामला है कि हम वहाँ पर पहुँचे, गांव वाले सूचना हमको दिए तो हम थाने को सूचना दिए, कोतवाल को सूचना दिए तो वहाँ पता लगा कि यहाँ कोई एक सिपाही था वहाँ का उसका नाम है राकेश राय। वही लेके रात में सर गायब हुआ था यहाँ से उनके लड़की को। तो वहाँ पे गाँव वाले बताए उसमें वही विवाद हुआ जो है, वही बोले राम जो ने विवाद किया, वही मारपीट सर की उसकी। यही मामला है। मृतक के कितने पुत्र और कितनी पुत्री हैं? 2 लड़की हैं। पुत्र कितने हैं? पुत्र नहीं है। मृतक के कितने भाई थे? 1 भाई थे। 2 भाई। इस संबंध में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रहे हैं कि इसे बस फर्जी मार्ग से जो है गेहूं के लिए जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा जगतपाल चौहान। आपके गांव में एक हत्या की वारदात हुई है, क्या मामला है? मामला सर इसमें है, मतलब ये हमेशा जो है उसको आज से नहीं बहुत दिन से तंग कर रहे थे। कौन तंग मतलब कर कमजोरी है माँ बेटी सिपाही वो जो है उसी की वजह से सारा ये विवाद और उसी की वजह से सारी घटनाएं घटी। राकेश राय के नाम। जी। हाँ। मृतक के आप कौन हैं? हम उनके भतीजे। आप उनके बेटे? हाँ। चाचा क्या नाम है आपका? श्यामलाल। एक मामला हुआ है, क्या मामला है, इसकी कुछ जानकारी दे सकते हैं? तब हम यहाँ पहुँचे तो मार रही थी उसको, ओले को, राम मंजोर को। कौन मार रहा था? उनकी पत्नी तो बताई कि ये देख लीजिए वो पीछे फैस लगावा जाता रहे नहीं तो कहा पीछे मार दे यहाँ या खून बहा, तो यही वजह से और उनका मारत रहे थे। एक बार छूट गवा, भाग के आवा तो फिर पकड़ के ले गई, उनके बिटिया ले गई तो दोनों जनी। क्या नाम है बिटिया का? हाँ, बिटिया का क्या नाम? अमिता। उनकी पत्नी का क्या नाम है? लखराजा। किस गांव का मामला है? हाँ, लड़ियापुर। थाना क्षेत्र क्या लगता है? हाँ, थाना क्या लगता है? थाना गौरीगंज। जिला क्या लगता है? जिला अमेठी। चाची, आपके गांव में एक हत्या हुई है जिसका आरोप माँ और बेटी पर लगा हुआ है, हाँ,
इस मामले में आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि माँ बेटी दोनों ने मार करके उसको 4 बजे रात से मार रही थी और मारते मारते उसको 10-11 बजे एकदम जान से ही मार डाली उसको। और शासन प्रशासन कुछ भी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा। हमारे गांव के प्रधान लोग सब, पूरी जनता, गांव का सारा मौजा भी इकट्ठा हुआ है, सब उस क्या कहते हैं उस माँ बेटी के दोनों खिलाफ है, लेकिन कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कब का मामला है? ये कल का मामला है। कल सुबह 4 बजे से लेकर के 10-11 बजे उसको मार डाली थी और मार करके बढ़िया नहला धुला करके उसको लिटा दी आराम से। और शासन प्रशासन भी 2-4 घंटे के बाद आया। उसको पता था शासन को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर भी वो शासन प्रशासन नहीं आया। जब हमारे मौजे का प्रधान ने ऐसे हड़काया बोला तब शासन प्रशासन आकर के घर पे आए। उसको उसके लहाज को भी बताओ कहाँ लेके गए। यहाँ उसका मौजा के अंदर लहाज नहीं लानी चाहिए। उसके घर है, उसके दरवाजा है, उसके भाई परिवार भतीजे सब हैं, क्यों नहीं आई लहाज यहाँ पे?